मकान आदि की बनाने के शिलान्यास करते हैं तो उस समय शल्य दोष जरूर देखा जाता है। यदि शल्य दोष है तो मकान वहां पर तुम्हें फलदायी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपने यहां समझा मुहूर्त और आय, यदि आय ठीक नहीं तो अशुभ होगा। अब यहां पर शल्य दोष क्या कहलाता है? देखिए, जब अपन नींव खोदते, पहले नींव खोद करके ही मकान बनाया जाता था। आजकल नींव नहीं खोदते, बस वो जहां पर आपको वो बनाना है, क्या पिलर खड़े करना, उतना खोद लिया, बाकी छोड़ दिया और पिलर खड़े करके आप अपने बैसाखी वाला काम करते हैं। लेकिन पहले पूरी नींव खोदते थे। कितनी? कम से कम 3 हाथ तो नींव खोदी जाती थी, उतनी पत्थर से भर के लाते थे। 3 हाथ नींव को खोदते थे, इसलिए कि ऊपर की काली मिट्टी निकल जाए। यहां तक कहा गया कि जब तक पीली मिट्टी ना आ जाए तब तक नींव खोदो। क्यों? पीली मिट्टी में यदि जैनी लोग रहते हैं, वैश्य समाज रहती है, तो हमेशा धन धान्य से संपन्न रहती है। इसलिए वहां तक अपने मकान की नींव लेकर के जाओ। ये बताया गया वास्तु में। यहां पर बताया गया कि आप वहां पर जब खोदोगे तो यदि हड्डी है वो निकल जाएगी, मान लो कोई राख है वो निकल जाएगी, कोयला है वो निकल जाएगा, काली मिट्टी है वो निकल जाएगी, हड्डी वगैरह पड़ी है वो निकल जाएगी, जंग खाया कोई लोहा वगैरह पड़ा है वो सब आपका निकल जाएगा। उस पर आपका महल खड़ा होगा। यदि ये नहीं तो वो शल्य दोष माना जाता। यदि मकान खड़ा कर दिया और उसमें यदि तुम्हारी हड्डी रह गई कोई, तो आपका अपवित्र हो गया मकान, रहने योग्य नहीं। यदि होगा, रहोगे भी तो हमेशा अनगोहनी होती हैं, हमेशा गड़बड़ी ही घर में बनती है। इसलिए वो शल्य दोष रहे तो मकान वास्तु से तो बना लिया, लेकिन शल्य बनी रह गई अंदर की तो शालिती रहेगी। फिर कहा गया भूमि परीक्षण। आप भूमि परीक्षण करिए। कैसा भूमि परीक्षण? जहां मकान बनाना है, आप 1 फीट गहरी मिट्टी निकालो, 1 फीट खोद करके नीचे की मिट्टी निकालो। उस मिट्टी को निकाल करके आप क्या करना? उसका गंध देखना, उसका रंग देखना। फिर इसके बाद में क्या करना? उस मिट्टी में आप पानी डालना। पानी डालने के बाद वो मिट्टी और सहलाती है कि कम होती है। यदि कम होती तो वह मिट्टी ठीक नहीं है उस भूमि में, बढ़ जाए तो अच्छी है। ये बताया गया। तो ऐसी जमीन आप जो आज मकान बनाए जा रहे, इनके सारे भी आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। फिर इसके बाद में बताया गया कि जब उसकी गंध ज्ञान हो गया, मिट्टी की सहलाने वाली हो गई, अब आता है ढलान। क्या आती है? ढलान। अब देखना, वो जो जमीन है, वो जमीन जैसे अपन यहां देखें, ये पूरी की पूरी सामने पहाड़ी खड़ी है। कहां पर? पूर्व दिशा में। तो यह समाज आगे ढलान में जाना है, ये मंदिर आगे ढलान में जाना है। आप स्वयं विचार करो, आज से 200 साल पहले जो समाज की स्थिति थी वो ये आज यहां इस एरिया में है क्या? नहीं है, सब भाग गए, और जो है वो भी भाग जाएंगे, क्योंकि ये पूर्व दिशा में जो आपके पहाड़ खड़ा है, अब इसका जो उस तरफ वाला पोर्शन, वो लोग बढ़ रहे होंगे, अपना प्रभाव दिखा रहे होंगे। क्यों? उनके पश्चिम में पहाड़ आ जाएगा, तो उस पहाड़ के उस तरफ जो समाज होगी वो अपना रुतबा दिखाएगी, अपना प्रभाव दिखाएगी, और दिखा रही होगी, तुम सब दबोगे। उनको ढलान मिल रहा है। कहाँ? पूरब तरफ ढलान होना चाहिए, और यहाँ पश्चिम में ढलान है।
तो नकारात्मक ऊर्जा, विचार उल्टे आएंगे। इसलिए यहां पर आप देखो हमेशा आप लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, कोई भी आ जाए। या फिर जब ये बनाया था, ये महल बनाया, जो भवन बनाया, इसको 2-3 फीट और ऊपर उठा देते तो वो जो सामने वाला रोड है उससे यदि ऊपर उठ जाता तो आपका दोष मिट जाता। ये विचार किया जाता है। तो ये ढलान देखा जाता, उस भूमि का ढलान किस तरफ है। फिर बात आती है कि जहां पर ये जमीन ऊंची नीची है तो भी गड़बड़ है। अब ऊंची नीची होने पर बताया गया कि पूर्व दिशा में तो नीची हो तो लक्ष्मी, आयु, स्वास्थ्य, बल और बुद्धि का विकास होता है। पूरब और उत्तर में ढलान हो। यदि ये जमीन अब उल्टी हो, उल्टी का अर्थ कैसी, पश्चिम में ढलान हो और पूरब और उत्तर में उठी हो, तो ये धन धान्य, स्वास्थ्य, जीवन, समाज आदि घटने वाली होती है, ये बताया गया है। फिर कहा गया उस मिट्टी का जो वर्ण है उसको देखो, और उस वर्ण के अनुसार बताया गया कि देखो काली मिट्टी में तो शूद्रों को रहना चाहिए, लाल मिट्टी में क्षत्रियों को रहना चाहिए, और पीली मिट्टी में किसको रहना चाहिए, वैश्यों को, और जहां सफेद टाइप की हो उसमें ब्राह्मणों को रहना चाहिए। अब यदि नहीं है तो क्या करें, आप जब नहीं है तो आप पीली मिट्टी वहां पर न्यू के वहां पर पहले पीली मिट्टी डालो। लेकिन आज पीली मिट्टी से पुताई होती थी, चौकों में आज भी होती है। सो बात ये आ गई, ये भूमि इस ढंग से उसका बताएगा। फिर इसके बाद में गंध देखो, गंध कैसी है उस मिट्टी की। अब आजकल क्या करने लगे, पूरा नगर पालिका का कचरा भर दिया, या गड्ढा था वहां भर दिया, उसी पर थोड़ी मिट्टी विट्टी डाल के प्लाटिंग करके कर दिया, आपने खरीद लिया, आप रहने लगे। अब देखो हार्ट परेशान कर रहा है, पेट परेशान कर रहा है, सिर परेशान कर रहा है, पत्नी परेशान कर रही है, बच्चा परेशान कर रहा है, पड़ोसी परेशान कर रहा है, सब परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में गंध आए, सड़ी, उस मिट्टी में खारापन आए, उस पानी में जो वहाँ बह रहा है, सो अब वहाँ मिट्टी यदि खारी हो गई है, वहाँ सड़ान पैदा हो रही है तो कलह होती है, निर्धनता आती है, क्रूरता आती है और दरिद्रता आने लग जाती है। इसलिए प्लाट लेने के पहले सोचना पड़ता है। ये बात अपनी हो गई।